Students, now I'll explain you past indefinite tense. Past indefinite tense की आइडेंटिफिकेशन है जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तथा आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है या वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। क्या? जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है या वे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। अफर्मेटिव सब्जेक्ट, अफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव ए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव बी इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दिस इज एफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट ही, वर्ब की सेकंड फॉर्म, रोट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर अ लेटर। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। ठीक है। नेगेटिव, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। सब्जेक्ट ही के जस्ट आफ्टर डिड नॉट आएगा नेगेटिव सेंटेंस में, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट इज ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा। इंटेरोगेटिव ए डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता था या क्या उसने एक पत्र लिखा। डिड ही राइट अ लेटर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डिड ही राइट अ लेटर। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव बी, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर, वह एक पत्र क्यों लिखता था या उसने एक पत्र क्यों लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेरोगेटिव वर्ड विल कम हियर, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, then object. Okay, why did he write a letter? Now I'll explain you past continuous tense. Now I'll explain you past continuous tense. जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के साथ क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या आता है स्टूडेंट्स? जिन हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में और उसके साथ क्या आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। एफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वाजिया वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाजिया वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाजिया वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव ए वाजिया वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव बी इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस वाजिया वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रहा था। तो एफर्मेटिव में सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, देन helping verb, then verb first ing, then object. In negative, he was not going to market, वह बाजार नहीं जा रहा था, वह मार्केट नहीं जा रहा था। तो he was not,
ही के जस्ट आफ्टर मीन्स सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन नोट, देन वर्ब फर्स्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट. इंटेरोगेटिव ए, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा था. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. वॉज ही गोइंग टू मार्केट. नाउ इंटेरोगेटिव बी, व्हाई वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वह बाजार क्यों जा रहा था. सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्यों की इंग्लिश लेंगे. इंटेरोगेटिव वर्ड, व्हाई, then helping verb, then subject, then verb first ing, then object. Okay students.